जब भी एक्सीडेंट होता ना, अगर बुध इन्वॉल्व हो जाए बुध पकड़ा नहीं जाता, भाग जाते हैं एक्सीडेंट। बुध बुद्धि का कारक है। नहीं, जिसका हुआ है उसकी कुंडली में, जो मार के भागा उसकी कुंडली में? जिसका हुआ है अच्छा, वो तो फिर अब बुध है तो खोपड़ी उस वक्त भी लगा लेगा, नंबर पढ़ लेगा, देख लेगा मैं उस अवस्था में भी बुध है ना। और जिस अगर उसका बुध प्रभावी हो दूसरे का, वो देखेगा भी बुद्धि आएगी, हो गएगा मैं अच्छा रुक गया ना, फर्स्ट पास जाना तो भाग जाएगा। अगर कहीं बुध और राहु आ जाए फिर तो बंदा पकड़ में आता ही नहीं है, फिर वो नहीं पकड़ाएगा। और उसने किया भी होगा तो उसको सजा नहीं दिला पाओगे आप, निकल जाएगा उसमें, प्रूफ ही नहीं छोड़ेगा वो आपके पास। बुध में इसलिए प्रश्न लगने में जब भी बुध आ जाता है ना, तो वो काम पूरी प्लानिंग से किया होता है बंदे ने, प्लानिंग का कारक है बुध। लगन में आ जाए, मान लो चोरी होगी किसी की लगन में आ गया बुध, तो वो वेल प्लान चोरी है, मिलनी ही है आपको, अब आपने मिलने नहीं पाएगी। इसका मतलब ये भी है कि वो बंदे को आपके बारे में सब कुछ घर के बारे में पता है, नॉन पर्सन है ना, उसने पूरी प्लानिंग के साथ किया है, अब आप पकड़ ही नहीं पाओगे। या तो कैमरे घूमने लगे हो बात अलग है, लेकिन जिसने प्लानिंग की होगी वो कैमरे का भी उसको होगा, वेल प्लान्ड होता है वो। ये ग्रहों के गुण आएंगे ना बीच में। जैसे मान लो किसी को आपने पैसे देने हैं, उसको बोलो शनिवार आके ले जाना, वो कभी भी नहीं आ पाएगा, तो शनि की नेचर वो है, तो उसको कोई ना कोई काम पड़ जाएगा, वो फिर तो आपको यार मैंने तो बताया शनि स्लो है ना, वो कहेगा मैंने तो क्या तेरा पहले ही तू ही नहीं आया ना, मेरी थोड़ा गलती है यार, वो कभी भी शनिवार बुला लो आएगा नहीं, वो लेट हो जाएगा, उस टाइम पे नहीं आ पाएगा। इसलिए जिन्हें डेढ़ बार 8 नहीं होती, वो बड़ी कोशिश करते हैं बेचारे भाई टाइम से पहुंचिएगा, तो पहुंचे नहीं जाता, अपने वाला पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि शनि मेहनत है, वो किसी ना किसी वजह ना लेट हो जाते हैं। शनि का इम्पैक्ट तो आएगा ना, हो सकता है कि वो मान लो कोई काम ही ऐसा कि वो आप करना ही स्लो चाहते हो, उसके लिए तो वो बढ़िया है, लेकिन जहाँ पे टाइम से पहुंचना वहाँ नहीं पहुंच पाओगे। देने वाले के लिए तो बढ़िया है ना, हाँ नहीं देने पड़ रहे। हाँ, तो उसको जिसको देना उसको शनिवार दे देना, ओके यार काम ही पहले कोई। अगर बीमारी के क्वेश्चन में बुध लगन में आ जाए तो वेल प्लान है, पूरी तरह अच्छी तरह उसकी चेकिंग चुकिंग कराओ, टेस्ट टूस्ट कराओ, प्लानिंग है ना, प्लानिंग क्या होती है बीमारी, आपको उसको डायग्नोज करना है, सारे टेस्ट कराओ, उस पूरी वेल प्लान ही हो गया ना, आपने हर चीज करवानी, उसमें से कोई पता नहीं, राहु में नहीं पता वो भी उसकी बॉडी नहीं, और वैसे भी चलावा है उसमें आएगी पता नहीं लगता। और राहु के साथ अगर शनि हो तो आपको पता ही तब लगेगा, शनि स्लो है ना, तो जब तक वो पूरा काम राहु सेट हो चुका, राहु वायरस है ना, ये जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां सब राहु देते हैं, ये कैंसर जैसी बीमारियां जो जल्दी डायग्नोज ही नहीं होती, ये सब केतु से भी होती है। नहीं, केतु की बीमारियां अलग है, वो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, अगर हम उसमें बीमारियों वगैरह बताएं, वो सारा जो पद्धति है वो नक्षत्रों के ऊपर है, वो उससे पता। अब लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि अब तो रोज नित्य नहीं बीमारियां आ रही, और जो जिस चीज का इलाज आज नहीं है महीने 2 महीने बाद आ जाता है, तो किताबों में कैसा उसको साथ में अपडेट करना जरूरी है, इसलिए वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही। मान लो आज मैंने किताब लिख दी आज के हिसाब से, अभी उसका इलाज है नहीं, कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए, महीने बाद पता लगेगा इलाज आ गया, तो मेरे को भी तो अपडेट करना पड़ेगा कि कैसे आ गया। बीमारियां तो कितनी नई नई आती हैं, जब का ज्योतिष है तब तो ये बीमारियां होती नहीं थी, तो उसको मॉडर्न वे में आपको अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना साथ में, तभी आप काम कर पाओगे ना।